विषय मुझे दिया गया आज, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो इसलिए मुझे लग रहा है सही विषय है, बोध और स्वस्थ जीवन शैली। देखिए, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि हम कह सकते हैं ये दूसरे का पर्याय है, कि जो कोई बोध होता है वो स्वस्थ भी होता है। क्योंकि उनकी जो जीवन की शैली है, वो एक ऐसी जीवन की शैली होती है, बोध जो भी होते हैं, बोध अनुयायी होते हैं, भिक्षु होते हैं, कि उनको जो जीवन की जो प्रतिदिन वो उनके जो कार्य रहते हैं, नित्य कर्म हम कह सकते हैं, या फिर उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है, अपने उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक सबसे बड़ी भूमिका उनकी रहती है उस कार्य की। इसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा विस्तार से नहीं समझेंगे, एक सिंपल सी जो सीधी-सीधी बातें हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें जो एक सीधा से ही बात समझ में ज़्यादा अच्छे से आती है। तो जो इसमें मैंने अध्ययन किया, बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है। उसके अध्ययन से जैसे इसमें महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध की कुछ देशनाएँ रही, तो उसमें एक देशना में मैंने पढ़ा कि जो आरोग्य है वो सबसे बड़ा लाभ है। अब हम आरोग्य की बात करें कि आमतौर पे हम कई बार बात करते हैं ना, कुछ लोग लाभ-हानि की बातें करते रहते हैं कि क्या लाभ है और मुझे इस बात में इतना लाभ हुआ या इस बात में क्या फ़ायदा है। तो इनमें सीधी-सीधी बात है कि जो सबसे बड़ा लाभ जो तथागत ने बताया वो है आरोग्य। आरोग्य का मतलब जिसको कोई रोग ना हो। तो आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। अगर आप कहीं किसी कुछ भी और आपके पास नहीं भी हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा लाभ में हैं, एक बात। और दूसरा क्या है कि जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भी एक कर्तव्य है। आमतौर पे कहते हैं कि भई आपने अपनी ड्यूटी निभाई, तो ड्यूटी केवल ऐसा नहीं है, कर्तव्य ऐसा नहीं है कि हमें वो जो दूसरों के प्रति कुछ हम काम करते हैं कि उसी को हम ड्यूटी माने, ठीक है? या हम जो हम काम और अन्य काम कर रहे हैं, जो शरीर है हमारा, उसको स्वस्थ बनाए रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। क्योंकि अगर हम वैसे तो जो चीज़ है ना, मैं इतना जो अध्ययन मैंने कभी सोचता हूँ धर्म के बारे में, कई बार जैसे देशनाओं में भी सुनते हैं, तो जहाँ भी हम कहते हैं ना कि मन के हारे हार, ये जो सॉरी स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जो ये चीज़ें ना मुझे लग रहा है सभी की सभी ये जो बातें हैं वो धर्म से ली गई हैं, कहीं न कहीं से। क्योंकि धम्म में ना ये सारी चीज़ें लिखी हैं पहले। जैसे इसमें लिखा है कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे। तो इसका मतलब वो वहाँ लिखा है कि एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य में आगे प्रगति नहीं कर पाएँगे। तो ये जो विषय है बोध स्वस्थ जीवन शैली का, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और जो अगर हम जीवन शैली की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो उसमें शील आते हैं, पंचशील। और ये हम सभी वैसे जानते हैं कि पंचशील जो है ना, पूरा धर्म जो है इन्हीं के ऊपर आधारित है। चाहे हम कुछ भी कहीं से भी और कुछ ना जानते भी हों, अगर हम केवल पंचशील में पारंगत हैं, पंचशील को अगर हमने अपने जीवन में अच्छे से अंगीकार कर लिया है, अच्छे से समाहित कर लिया है, तो हमें और अन्य कुछ भी करने की मुझे नहीं लगता है कुछ ज़रूरत भी होगी। तो अब स्वास्थ्य के मामले में पंचशीलों का कुछ हम सोचते होंगे किस प्रकार से महत्व हो सकता है, ठीक है? अच्छा, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं ना, तो स्वस्थ व्यक्ति को वैसे डब्ल्यूएचओ ने भी इसमें एक कहा है कि हेल्थ जो है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है तो वो स्वस्थ हो जाता है। शरीर से, मन से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सारी काफ़ी सारी एक बड़ा एक विषय है जिसको हम स्वस्थ बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो इसमें क्या है कि एक तो शरीर हम जो मोटा-मोटा अगर बात करेंगे तो 2 ही प्रकार के स्वास्थ्य हमें ज़्यादा सामने आते हैं नज़र। एक होता है कि शरीर का स्वास्थ्य और दूसरा है मन का स्वास्थ्य। अच्छा, मन के स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि मन का स्वास्थ्य क्या होता है?
मन का स्वास्थ्य है कि जैसे, और तन का स्वास्थ्य क्या, दो चीजें अलग अलग हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं शरीर के स्वास्थ्य की। शरीर के स्वास्थ्य का हमारे शीलों से क्या, इससे लिंक कैसे है, ठीक है। तो शीलों से लिंक इस प्रकार से है, जो 5 शील हैं, 5 शीलों में जो तीसरा और 5वां शील सीधा सीधा वो शरीर के स्वास्थ्य, जो शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कैसे हैं? जब हम तीसरे शील की बात करते हैं तो क्या है, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि। अभी आज हम देखते हैं कि बाद में जैसे ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसमें काफी कहा कि जो एड्स नामक बीमारी आई, जो एसटीडीज जो हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात जो की गई, या वीडीआरएल जो वेनरल डिजीज की बात की गई, ये सभी जो चीजें हैं ये इसी वजह से होती हैं जब व्यक्ति अपने तीसरा जो शील है उसका पालन नहीं करता, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति दुराचार या व्यभिचार करता है तो उसको ये बीमारियां होने की प्रबल संभावना रहती, ठीक है। एक तो ये बात है, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो। और अगर हम ये समझें कि अगर सभी लोग लोगों ने अगर वो जीवन शैली का पालन अच्छे से किया होता, यानी कि ये बौद्ध जीवन शैली का पालन किया होता, तो आज हम देखें कि ये जो भयंकर बीमारी आज पूरे विश्व में जो इतनी फैली हुई है, इसका कोई समाधान भी नहीं है, ये नहीं होती, ठीक है। और इसके बाद हम जो बात करें, जो 5वां शील है सुरा मेर मज प्रमाद ठाना। अभी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, खासकर अगर हम सोचें कि जो लीवर डिजीज है, या फिर किडनी की डिजीज हम कह सकते हैं, या इंटेस्टाइन की डिजीज है, तो ऐसी ये जो डिजीज हैं ये मुख्य रूप से, या फिर डायबिटीज हम कह सकते हैं इसको, ये मुख्य रूप से जो है वो जो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसकी वजह से होती है। सिरोसिस लीवर ऐसी बीमारी है, मतलब एक ये भी देखने में आया है कि इन शीलों का अगर पालन नहीं किया जाए तो ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। सिरोसिस लीवर जैसे है उसका कोई अब इलाज नहीं है। तो अगर हम बौद्ध जीवन शैली का पालन करते हुए इन दो शीलों का, वैसे पेंसिलों की बात करें, लेकिन जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इन दोनों शीलों का अगर हम अच्छे से पालन करेंगे तो कोई भी कारण नहीं है कि ये हमें इस प्रकार के हम बीमारियों से पीड़ित हों, ठीक है। और दूसरे मैंने जैसे बताई कि मानसिक स्वास्थ्य की बात है। अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो अन्य 3 शील हैं, ठीक है, पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि प्राणी हिंसा न करना। प्राणी हिंसा में जैसे सदैवंत ने एक विस्तार से उसमें बताया कि हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी प्राणी को मारना, जान से मार देना प्राणी हिंसा है, किसी को ऊंचा बोलना और क्रोध की बात, कई सदैवंत ने कई देशनाओं में बताया कि जो व्यक्ति क्रोध करते हैं, ठीक है, वो भी प्राणी हिंसा है। अब क्रोधी व्यक्ति में ये देखने में आया है कि उसके के अंदर जो है, शरीर के अंदर काफी सारी इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने मन से किया है, मन में क्रोध था, लेकिन क्योंकि मन का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा तन के ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें देखने आया कि आमतौर पे जो व्यक्ति ज्यादा पेट की बीमारियों से, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी, यानी कि बहुत ज्यादा तेजाब जिसको बनना, या फिर एक हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण इसको, या कह सकते हैं एक हाई बीपी की जो समस्या रहती है, वो उन लोगों में ज्यादा देखने में आई है जो ज्यादा क्रोध करते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब ये है कि अगर हम बौद्ध जीवन शैली का पालन करेंगे तो इस प्रकार की जो ये बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ ये आपको नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो दूसरा सील, ठीक है, चोरी वाली जो बात है, अदिनादना वेरमणि सिक्का, मतलब एक ये क्या है, कोई ये व्यक्ति चोरी करता है तो मन को क्या है कि हमेशा मन जो है वो डरा डरा रहता है। और जब मन डरा डरा रहता है, ये हमेशा ये देखने में आया है कि मन के ऊपर जब ऐसे ही कोई भी आघात होता है एकदम, और मन में कोई डर पैदा हो जाता है, तो व्यक्ति वो लगातार डरा हुआ रहेगा, और लगातार डरा हुआ रहेगा तो उसमें क्या है कि उसकी काफी संभावनाएं हैं कि वो व्यक्ति
डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। ठीक है, अवसाद जिसको बोलते हैं, अनिद्रा, नींद नहीं आएगी उसको। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से हुई, क्योंकि उसके मन के अंदर जैसे उसने चोरी की, चोरी किसी भी प्रकार से, और उसके बाद में उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ा, और मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा फिर वो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब ये अगर हम वो ना करता, अगर वो चोरी ना करता किसी प्रकार से भी, यानी कि शील का पालन करता, तो कोई भी कारण नहीं था कि उसको वो किसी प्रकार की मानसिक बीमारी की संभावना होती। अच्छा, अभी वो हो गई तीसरा सील, चौथा सील जो है अपना मूसावादा वेरमणि का, उसको भी इसी प्रकार से हम इसमें कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है, निंदा चुगली करता है, कोई भी व्यक्ति देखिए कैसा भी हो, कहीं ना कहीं मन में उसके एक, ये कोई अगर किसी ने झूठ बोला है किसी से, तो उसके मन में जरूर कहीं ना कहीं एक भाव रहता है कि मैंने झूठ बोला है, तो ये निश्चित रूप से कभी उसको लगता है कि इसके सामने मैंने झूठ बोल दिया और इसको अब पता लगने लग गया है, शायद कुछ वो वैसे भी बात कहेगा ना, तो उसको लगता है कि शायद ये बात इसको पता लग गई है और इस वजह से ये ऐसा कह रहा है, और फिर वो मन में एक ऐसी कुंठा सी उसके मन में लगातार बैठने लगती है, और जैसे जैसे बैठती है फिर वो मन का प्रभाव तन के ऊपर पड़ता है, और तन से फिर आगे तन में बीमारियों की काफी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो पंचशील है, इसलिए पंचशील एक ऐसी पद्धति है, बौद्ध जीवन शैली है, कि अगर कोई भी व्यक्ति इनका पालन करेगा, देखिए बाकी चीजें तो एक हैं, वो तो एक बहुत बड़ा इसका लाभ है, बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि इतना बड़ा वो कहीं जाना नहीं चाहता, इसमें इतना ज्यादा वो मतलब ध्यान में या आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो कम से कम कोई भी व्यक्ति है अगर अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहे, और स्वस्थ रखना तो देखो जरूरी है, क्योंकि अभी कहा हमने कि मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बना सकेंगे, ठीक है, तो इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है। तो कोई व्यक्ति अगर शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहता है तो उसको पंचशील का पालन करना नितांत आवश्यक है। बिना कोई भी अगर वो शील का पालन नहीं करता है किसी प्रकार से, तो फिर वो इसके यानी कि स्वस्थ नहीं रह सकेगा। अच्छा, इसका जो प्रभाव हमने मन के तो बताया ही है कि मन में जैसे इसमें धम्म के अंदर जो हम बात करते हैं कि ध्यान की, ध्यान साधना की, तो वो ऐसा भी देखने में आया है, क्योंकि एक जगह ये आखिर में बताया था जो चुंद ने जैसे कोई भोजन वगैरह चुंद के घर पे जैसे भोजन लिया तथागत ने, तो उसमें उनको काफी जैसे शरीर में तकलीफ हुई, भयानक अतिसार हो गया, तब उन्होंने ध्यान साधना के माध्यम से ही अपने रोग को ठीक किया था। ठीक है, ये इसमें वर्णन है जो बाबा साहब ने हमारा सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ लिखा। तो यानी कि ध्यान साधना का इतना प्रभाव है कि आप अपने शरीर की काफी सारी बीमारियों को सिर्फ ध्यान साधना के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये होगी बातें सारी सारी। अच्छा, इसमें एक हम देखने में आया है, ये तो पंचशील की बात है, लेकिन जब जैसे हम इसमें एक सीधी सीधी बात, हम जब हमारे तथागत के जो हम सेकंड ऑर्डर जो हैं भिक्खु को देखते हैं, तो उनकी जो जीवन शैली हम देखें, जो बिल्कुल एक सही तरीके से हम बौद्ध जीवन शैली होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो एक समय का भोजन करते हैं। ठीक है, रात्रि का वो भोजन नहीं करते, तो ये भी उसमें वैसे ग्रंथ में लिखा है सीधा सीधा। और जब एक समय का भोजन करने के बाद भी हम ये देखते हैं कि हमारे जो भिक्खु हैं, अभी सभी जो धम्मभूमि के भिक्खु को तो सभी देखते ही होंगे कि वो फिर भी कितने ऊर्जावान बने रहते हैं। ठीक है, उनके हम वैसे परम सदय भिक्खु करुणाशील राहुल को देखते हैं, हमें ये हमेशा लगता है कि जितने भी हमारे शिविर होते हैं, जो कोई कार्यक्रम होते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान हमें वही नजर आते हैं। तो कैसे ऊर्जावान बने रहते हैं, क्योंकि एक तो सीधा सीधा ये है कि वो एक तो समय से भोजन करना ये सबसे जरूरी है, और रात्रि का भोजन नहीं किया जाता। और आज भी हम अगर हम मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न जो हेल्थ सिस्टम है उसकी तरफ भी जाएं, वो भी अब ये मानने लगे हैं कि पहले तो ये था कि आप रात को कहते खाओ और खूब आराम से, लेकिन अब कहते हैं भी आपको रात्रि का भोजन हल्का करना चाहिए। तो रात्रि का भोजन हल्का पहले ही धम्म में लिखा हुआ है वो चीजें, तो हालांकि वहां तो लिखा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम अल्पाहार की बात करते हैं तो वो संध्या के समय, संध्या से पहले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि
बौद्ध जीवन शैली जो है इसमें भी एक अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है कि जब हम भिक्षुओं की जीवन शैली को देखते हैं, उनका सुबह जागने का है जो व्यवस्था है कि हम सुबह सुबह और शाम को जो वंदना करते हैं, तो वो उसी प्रकार से है कि वो जैसे वो जल्दी जाग के और अपना बाकी चीज़ों से निवृत्त होकर, तो उसमें वो स्नान इत्यादि हो जाता है और उसके बाद वो बाकी चीज़ों से निवृत्त होकर, किंतु वो जीवन शैली क्या है कि आपको प्रातः काल जल्दी जागना चाहिए। और ये चीज़ें अभी हम मतलब हर एक व्यक्ति को इस चीज़ों का पता है, लेकिन ये सभी चीज़ें कहाँ से आई? वो धम्म ने उनको एक इस प्रकार से अपने जीवन शैली में उनको पारंगत कर दिया है कि वो लगातार स्वस्थ भी बने रह सकें। ठीक है? और एक और बात इसमें विशेष हम देखते हैं कि बौद्ध जीवन शैली में अभी इसके ऊपर भी सदैवंत की काफ़ी देशनाएँ हो गई हैं, हुई हैं कि उपोषित का जो नियम है, उपोषित की जो हम चीज़ को बात को देखते हैं, तो वो क्या है? अभी हम काफ़ी सारी जो आजकल मॉडर्न जो एक व्यवस्था चल रही है, उसमें ये देखते हैं, वो कहते हैं कि आपको कि कुछ फास्टिंग जो है उसका बड़ा महत्व है शरीर के लिए। अच्छा, फास्टिंग का महत्व अभी पता लगने लगा है, जो मॉडर्न सिस्टम में, लेकिन धर्म के अंदर क्या है कि इतना समय पहले ही, आज से 2500 साल पहले ही ये उपोषित का नियम बनाया गया था। उपोषित में क्या था कि आप सभी जानते हैं कि अभी तो हमारी जो अभी बोधाचार संहिता है, उसमें उपोषित के अंदर काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि 4 जो दिन हैं, ठीक है? तो अष्टमी है दोनों की दोनों, और एक पूर्णिमा और अमावस्या। इन दिन उसको उपोषित का पालन करना होता है। उपोषित में जो विशेष बात एक है, बाकी चीज़ें तो देखिए हैं ही, ध्यान तो है, सीधे-सीधे ध्यान का तो उसमें लिखा ही है। लेकिन विशेष अगर हम स्वास्थ्य के साथ में इसको कोरिलेट करें, तो उसमें क्या है कि उसमें लिखा है कि एक समय का भोजन करना है, ठीक है? और वो एक समय का भोजन भी कब है कि वो आपको अपने 12 बजे से पहले-पहले का, अभी जैसे हमें सत्यबंते बताते हैं कि 12 बजे से पहले भोजन करना है और उसके बाद शाम का उस दिन भोजन नहीं करना होता। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो अगर वो कोई व्यक्ति एक दिन एक सप्ताह में एक बार एक समय का भोजन करेगा, तो उसमें क्या है कि शरीर को, आपके सिस्टम को एक आराम मिल जाता है। और आपको जब आराम मिल जाएगा ना, उसको आपके इंटेस्टाइन को आराम मिलेगा, तो वो ये हमने देखा है कि उस समय कोई भी जो शरीर है ना, वो अपने आप को रिकवर करता है। ये अब मॉडर्न पैथी बताने लगी है कि अगर आप विराम देंगे, किसी दिन अगर आप कम खाना खाएँगे या फिर बिल्कुल उस दिन नहीं खाएँगे, एक समय का भोजन नहीं करेंगे, तो उसमें क्या है कि शरीर फिर अपने आप को रिकवर करता है। आमतौर पे पहले तो ये था कि चलो आप मेडिसिन खा के रिकवर करेंगे, लेकिन अब क्या है कि ये एक मान लिया गया है साइंस की तरफ से कि शरीर अगर आप उसको विराम देते हैं, तो शरीर, जैसे अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो उसमें क्या है कि शरीर अपनी ही बीमारियों को खाना शुरू करता है। वो उसमें कोई भी अगर कोई इस प्रकार की कोई डिजीज़ है, तो वो उनको रिकवर कर लेता है अपने आप, शरीर में इस प्रकार का एक सिस्टम रहता है, ठीक है? तो ये हमने देखा कि इस प्रकार से काफ़ी सारी जो बातें हैं, बौद्ध जीवन शैली में सीधी-सीधी लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा है कि शरीर की जो स्वाभाविक आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति करने में कोई बुराई नहीं, ठीक है? और ये जो बात है कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कई बार कुछ कहते हैं कि ठीक है, हमने तो इतने-इतने दिन का लगातार उपवास रख रहे हैं, ठीक है? और वो फिर उसमें तक कुछ भी नहीं खाएँगे, तो उसमें क्या रहेगा, उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में क्या हो सकता है कि आपका जो शरीर है, वो बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो सकता है, और क्योंकि शरीर की जो स्वाभाविक आवश्यकता है, अगर उसकी पूर्ति ना हो, तो फिर वो शरीर के ऊपर ही उसका बैड इफ़ेक्ट जो है, वो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये भी बौद्ध जीवन शैली है कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है, ठीक है? बिल्कुल सभी चीज़ों का जैसे ऐसा नहीं कि खाओ पियो और मौज करो, एक ये जीवन शैली भी है। लेकिन बौद्ध मार्ग क्या कहते हैं कि हमें अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति ही करनी है और उसके अलावा हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये बौद्ध जीवन शैली में एक विशेष हम बातें, जो भी कोई बौद्ध है, वो इन बातों को अपनाता ही है। लेकिन क्योंकि एक ये ऐसा विषय है जिसको एक अच्छे से हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या है कि व्यक्ति सोचते हैं कुछ लोग कि ठीक है, अगर बौद्ध धर्म है, तो ये दूसरे धर्मों की तरह ही है, इसमें
इनमें स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्योंकि एक बार-बार बात करते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और सबसे बड़ा क्या एकमात्र वैज्ञानिक धर्म भी हम कह सकते हैं। तो इसमें ये सारी बातें जो हैं, वो वैज्ञानिकता के साथ में कोरिलेट करके आपको बताना उचित समझा। और इसमें साथ में क्योंकि बौद्ध जीवन शैली के साथ-साथ में अगर हम इसमें हमारा ये जो इसमें पढ़ें हम अगर जो हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, तो इसमें कुछ इसमें वो भी आए हैं पॉइंट्स, मतलब प्रसंग भी आए हैं। जब तथागत ने भी ये समझाया हमारे तथागत ने खुद ने उनके ऊपर जो हमारे भिक्षु जो 2-3 जगह आया है वर्णन। एक तो गंधार में था, जो उनके भिक्षु थे, उसने क्या था कि बहुत भयानक बीमारियों से पीड़ित थे। वो सभी जगह जहाँ भी बैठते वहाँ वो जगह प्रदूषित हो जाती। तो तथागत ने उनको अच्छे से नहलाया और उसको सफाई-सफाई करके उनको लोगों दूसरे अपने भिक्षु को बुला के और पानी मंगा के उसको सफाई वगैरह भी की। तो उससे भी ये भी पता लगेगा कि इसमें धर्म के अंदर हम ये भी है कि हमें जो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर कोई रोगग्रस्त हो भी जाता है, तो उसको भी हमने छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? वहाँ भी हमने उनको एक जगह और भी है जो अतिसार से पीड़ित थे, उसका वर्णन हमने सदैवंते से सुना है कि अतिसार से जो पीड़ित था भिक्षु, तो उसको भी उन्होंने पानी वगैरह मंगा के सफाई वगैरह की उसकी। तो ये सारी हम बातें जब हम देखते हैं, तो इससे हमें पता हम करते हैं कि हमारी जो बौद्ध स व्यवस्था है, बौद्ध व्यवस्था में शरीर को लेके एक विशेष हम कह सकते हैं कि स्थान है इसमें बौद्ध जीवन शैली के अंदर। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो भी इन शीलों का पालन अवश्य करें और इन शीलों में भी प्रत्येक शील को अपने शरीर के स्वास्थ्य से, अपने मन के स्वास्थ्य से भी ज़रूर जोड़ें। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा और स्वास्थ्य ही ये हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा धन जैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो भी मैं ये कहूँगा कि ये बात भी है, वो जीवन शैली हमारा जो तथागत ने कहा था कि आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। अब उन्होंने उसको कह दिया कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वहीं से हमारा बौद्ध धर्म से ही लिया गया है। तो इसलिए बौद्ध धर्म में इसको स्वास्थ्य को पूरी तरीके से स्थापित किया गया है। और जो मैंने कहा था बीच में एक स्टार्टिंग जो मैंने शुरू की थी कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मन का स्वास्थ्य है और उसके बाद जो अन्य स्वास्थ्य हैं, कि जो आर्थिक कह सकते हैं इसको या सामाजिक कह सकते हैं। तो उसमें भी 1-2 मिनट के लिए मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा कि तो क्या है कि सामाजिक स्वास्थ्य की बात है। तो सामाजिक स्वास्थ्य में सीधा-सीधा उसमें लिखा है कि जब एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध जो होता है, तो उसका नाम धर्म है। और एक दूसरे मनुष्य के साथ एक जो संबंध होगा, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, तो जो सोशल हेल्थ है, वो भी मेंटेन होगी। तो जो अब डब्ल्यूएचओ कह रहे हैं कि सोशल हेल्थ मेंटेन करनी है, इकोनॉमिक हेल्थ मेंटेन करनी है, तो सोशल हेल्थ मेंटेन करने का भी जो सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है, वो धम्म में पहले से ही 2500 साल पहले से ही दिया गया है, कि अगर आप सोशल हेल्थ भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर अच्छा संबंध नहीं होगा, तो फिर वो अधर्म की श्रेणी में आ जाता है और फिर वो धर्म नहीं है। तो अच्छे संबंध के क्या-क्या तरीके हैं, देखिए उस पे वो एक अलग मतलब बड़ा विषय है और वो आप सभी पहले सदैवंतिक देशनाओं में सुन भी चुके हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है इकोनॉमिक, जो हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्वास्थ्य जो है किसी व्यक्ति का कैसे हो सकता है। उसके लिए भी धर्म के अंदर व्यवस्था है कि कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं करने। जैसे अभी हमारी जो बौद्ध आचार संहिता लिखी है, उसमें ये है सीधा-सीधा कि हमें जो अगर कोई फंक्शन होता है हमारे घर में, चाहे वो कोई जन्म का फंक्शन है किसी का, चाहे कोई शादी का या फिर मृत्यु भोज का, तो वहाँ पर भी अनावश्यक, और जैसे सदस्य बनते हैं तो इसके लिए सीधा-सीधा कहा ही है कि आपको शादी के लिए अपना 1 महीने की जो कमाई है, आप उतना ही खर्च करें और अन्य कोई भी फंक्शन होता है उसमें सिर्फ़ 1 दिन की कमाई का ही जो आपका कमाई है उसको खर्च करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम उसके ऊपर कोई व्यय करेंगे और काफ़ी सारी और भी जो स्लोगन देते हैं सदस्य बनते तो कि नीचे दुकान, ऊपर मकान, ठीक है? एक बड़ा भाई खरीदार, छोटा भाई दुकानदार। तो ये काफ़ी सारे जो स्लोगन हैं,
तो वो स्लोगन अगर हम देखें और इस प्रकार की जैसे हम बातें देखें कि हमें खर्च अनावश्यक खर्च नहीं करना है, क्योंकि जो कर्ज है ना, अगर कर्ज किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाता है, तो सदैव हंते दमशुल कहते हैं कई बार कि कर्ज है जो वो फिर आपका मर्ज पैदा कर देता है शरीर में, उसके फिर मर्ज हो जाता है, यानी कि रोग पैदा हो जाते हैं। और जो कर्ज क्यों होगा? क्योंकि वो बौद्ध जीवन शैली को नहीं अपनाएगा। तो और बौद्ध जीवन शैली, क्योंकि कर्ज भी एक प्रकार का, और कर्ज के बाद मर्ज होगा, यानी कि रोग होंगे, मन का रोग होगा, फिर साथ में शरीर के रोग होंगे, तो वो भी एक आपकी जो स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, यानी कि जो आपका मन का स्वास्थ्य है और तन का स्वास्थ्य है उसको भी बिगाड़ने का काम करता है। तो ये भी एक विशेष बात कि हमें बौद्ध जीवन शैली को अगर हम पालन करेंगे, तो जो हमारा आर्थिक स्वास्थ्य है और आर्थिक स्वास्थ्य के साथ जो सामाजिक स्वास्थ्य की मैंने बात की है, वो भी उसमें आपका अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो ये ही बातें जो मैं आपसे साझा करना चाहता था कि इस प्रकार की ये सारी एक बातें हैं बौद्ध धर्म के अंदर, जो मुझे लगा कि एक मैं डॉक्टर होने के नाते आपसे इसमें आपको बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार से अगर हम बौद्ध धर्म और बौद्ध जीवन शैली को अपनाते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से न केवल अपनी और हम अपने मन को जो इसमें विकसित कर पाते हैं, इसके साथ-साथ हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी और बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और हमने देखा है कि आप सभी इससे अच्छे से मतलब वो मैं कहता हूँ सहमत होंगे कि अगर हम हमारा स्वास्थ्य जो है वो एक विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा कई बार सोचता भी हूँ ये बात कि हमें ना अपने स्वास्थ्य को एक विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे और कुछ कहते हैं ना कि जैसे जय जवान या जय किसान या ऐसी अन्य चीजें हम उसको सुनते हैं, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, ठीक है, और आंदोलित हो, और जो शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन साथ में मुझे लग रहा है कि हमें एक स्वस्थ रहो, ये भी हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। और वो जो उसका सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला जो है वो धम्म के अंदर दिया गया है। और इसलिए धम्म को जब हम अपनाते हैं, धम्म में पारंगत हो जाते हैं, तो जो हमारा शरीर है वो भी बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है। और हमने ये भी आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि बहुत से लोगों की जो बहुत सी कमाई है, गाढ़ी कमाई है, वो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में नहीं, बल्कि जो बीमारियाँ जो उनकी हो जाती हैं, उनके ऊपर खर्च हो जाती हैं काफ़ी सारी कमाई। काफ़ी सारे लोगों को हम कहते हैं कि चलो अभी हमने काम करना है, धर्म के लिए ये है, तो वो कहते हैं जी नहीं जी मैं तो ना आ नहीं पाऊँगा, मैं मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि उनके कहीं परिवारों में, चाहे वो माता-पिता की उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, किसी और सदस्य की, तो वो भी एक बड़ा एक रुकावट पैदा करती है किसी व्यक्ति की प्रगति के अंदर। तो इसलिए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि वो गरीब है या फिर वो अपने आप को ठीक रखना चाहता है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, तो उसको भी बौद्ध जीवन शैली को अपनाना चाहिए। जो अगर बौद्ध जीवन शैली को अपनाएँगे, तो बौद्ध जीवन शैली जो है, वो स्वास्थ्य को बनाए रखने में सबसे बड़ा एक रोल अदा करती है। ठीक है, मैं इसके बस यही मैं आपसे आज बात करना चाहता था। एक दोबारा से मैं आपको थोड़ा-सा कन्क्लूड कर दूँ कि हमें पंचशील के प्रत्येक शील का पालन करना आवश्यक है। और जैसे तीसरा 5वां शील जो है वो शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, और अन्य जो 3 शील हैं, पहला, दूसरा और चौथा शील जो है, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद करता है। और रात्रि का जैसे विकाल भोजन की जैसे मैंने बात की कि विकाल भोजन ना करें, और एक समय का भोजन जो है हमें उपोषित के दिनों में किया जाना चाहिए। और शरीर की को स्वस्थ बनाए रखना एक हमारा कर्तव्य है। और अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ भी हो जाता है, तो उसकी भी देखभाल करना हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि महाकारुणिक समय संबुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति रोगी की सेवा करता है, वो समझो मेरी ही सेवा करता है। ये मैंने आज का वक्तव्य में जो मुझे लगा आपसे साझा करना चाहिए, मैंने आपसे साझा की। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। मुझे लगा कि आपको ये विषय सही से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया है, तो भी कोई बात नहीं। मैं अगर आपके मन में कोई शंका है,
तो उसका समाधान, क्योंकि अभी समय है 15 मिनट का हमारे पास, तो मैं आपका समाधान उस बात का करने को पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप अपना हैंड रेज करके वो पूछ सकते हैं, या आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में और कुछ भी जानना चाहें आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, या फिर फोन के माध्यम से भी आप मुझसे जानकारी साझा कर सकते हैं। आप सभी का आभार। सधे भिक्खु संघ को सादर वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो।